वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुधीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुधीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। और कविराज मुनिराज के चरणों में हमारी भाव। आज हम होली जी के दूसरे सूर्योदय में प्रवेश किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ओली जी के ऐसी आराधना करने का, आराधना देखने का और 9 पदों की व्याख्या सुनने का अवसर मिला। ओली जी में इन 9 पदों की आराधना व्यक्ति अगर समझकर भावों से अगर कर ले तो 9 भावों के अंदर व्यक्ति का मोक्ष निश्चित हो जाता है। इसमें देव, गुरु और धर्म तीनों की आराधना हो जाती है। 2 देव, 3 गुरु और 4 धर्म, इन सब की आराधना इस 9 पदों में होती है। इस 9 पद के अलावा कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र, जंत्र कुछ नहीं होता है। इसमें सारी आराधनाएं, अनुष्ठान सारे इसमें समावेश हो जाते हैं। इसके अलावा कोई अनुष्ठान नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जिसने 9 पद की आराधना भावों से कर ली तो समझना सब कुछ कर लिया, और जिसने 9 पद की आराधना नहीं की, बाकी सब कुछ आराधना की लेकिन 9 पद की आराधना नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि 9 पद का इतना महत्व बताया। ये 9 पद की आराधना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दुष्ट मन को शिष्ट बनाने के लिए 9 पद की आराधना है। जो हमारा दुष्ट मन है उसको शिष्ट बनाना है, उसके लिए 9 पदों की आराधना है। क्योंकि मन हमारा चंचल है, मन को बंदर की उपमा दी है। इसलिए मन को पकड़ो मत, मन को जकड़ो। मन को पकड़ोगे तो मन भागता है, लेकिन मन को जकड़ लो। जिस प्रकार एक बंदर को अगर पिंजरे में कैद कर दे तो उछल कूद करेगा, लेकिन कहाँ कब किस में करेगा? पिंजरे में, अंदर अंदर जितनी जगह उसमें ही करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता। वैसे ही इस मन को इस 9 पदों के पिंजरे में कैद कर दो। अगर 9 पदों के पिंजरे में कैद कर दिया तो उछल कूद उसकी कम हो जाएगी, उसकी उछल कूद कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि मन साथी होते सब साथी। मन को साथ लिया तो सब साथी।
तो मन को साधने के लिए ही 9 पद की आराधना है। इस मन को हम कैसे साधें, और 9 पदों की आराधना भी हम समझ कर करें। जैसे कल हम अर्यंत पद की आराधना की। अर्यंत परमात्मा पुण्य के भंडार होते हैं, उन जैसा पुण्य किसी का ही नहीं होता है। लेकिन अर्यंत परमात्मा अर्यंत कैसे बने? कल हमने सुना कि मन जो शत्रु है, जो आत्मा के शत्रु है, उसको उस पर विजय प्राप्त करके, कर्मों का क्षय करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके चतुर्विध संघ की स्थापना की और केवल ज्ञान प्राप्त करके वो अर्यंत पद प्राप्त किया। तो अर्यंत की आराधना में प्रेरणा देती है कि तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। ये अर्यंत पद की हमें प्रेरणा देते हैं। और आंतरिक शत्रुओं को अगर हम बस में करना चाहता है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले किसको साधना पड़ेगा? मन को। मन को साधना पड़ेगा, मन को उस और लगाना पड़ेगा। मन को इंद्रियों के और कसाइयों के विपरीत उसके सामने करना होगा, उस और दिशा उसकी बदलनी पड़ेगी। मन की दिशा कसाइयों की और इंद्रियों के विपरीत अगर हो जाए तो फिर हम कसाइयों पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मन ही अगर हमारे विपरीत चलता है, मन इंद्रियों के पीछे भागता है, मन कसाइयों के पीछे भागता है, तो हम कभी उसको विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मन को उनके विपरीत करने के लिए ही 9 पद की आराधना है। रसेंद्रिय की विजय प्राप्त करने के लिए इसके विपरीत चलते हैं, इसलिए लूखा सूखा खाते हैं, आमिल। और शास्त्र में की आमिल की व्याख्या शास्त्रों में ही कही है, एक द्रव्य और एक पानी, एक धान एक पानी, शुद्ध आमिल वही होता है। शुद्ध आमिल की व्याख्या ये एक धान, उबला हुआ धान और पानी। लेकिन अभी तो अमिल की व्याख्या ही बदल गई, 50, 100, 150 आइटम बनता है। तो फिर आप रसेंद्रिय के विपरीत कैसे होंगे? मन को रसेंद्रिय के विपरीत चलना है, करने के लिए अमिल करते हैं। इंद्रिय को, रसेंद्रिय को बाता नहीं लुका सुका, वो थोड़ा उछल कूद करेगा, लेकिन अगर अपन मजबूत हो गए, नहीं अगर तुझे यही खिलाऊंगा, खाना तो खा, तो मन अपना, तो भूख लगेगी तो थोड़ा वो खाएगा। तो इसलिए हमें आमिल करना है, नहीं तो आमिल जितने कम से कम द्रव्य लगाए उसमें लाभ ज़्यादा है। हमारे कई सावक हैं, जैसे कुमारपाल पीसा, 7 द्रव्य से कभी ज़्यादा नहीं लेते। कितना द्रव्य? 7 दिन भर में। इसी प्रकार हमारे एलटी के जित्तू भाई शाह है, बाल ब्रह्मचारी, दोनों ही बाल ब्रह्मचारी है। या ये कुमारपाल पीसा भी बाल ब्रह्मचारी हैं, और हमारे जित्तू भाई शाह बहुत बड़े पंडित हैं। एलडी रिजस अहमदाबाद में एलडी है, लाल भाई की लाइब्रेरी सोच संस्थान है, उसके वो पंडित हैं। वो भी 7 द्रव्य से, 5 द्रव्य से, 7 द्रव्य से कभी जिंदगी में ज़्यादा नहीं लेते दिन भर में। तो वो तो खुले हैं तो भी इतने आइटम लेते हैं। तो हम तो अमिल कर रहे हैं, अमिल की तपस्या करें, 9 पद की आराधना कर रहे हैं। और होना तो ये चाहिए, सबसे लाभ ज़्यादा वर्ण की बोली में होता है। सबसे ज़्यादा लाभ वर्ण की बोली में होता है, वर्ण के अनुसार। लेकिन कोई बार वर्ण की बोली नहीं कर सकते, लेकिन द्रव्य तो कम कर ही सकते हैं। 5 द्रव्य, 7 द्रव्य। अरे एक शरीर को भाड़ा देना है, कल मैंने कहा एक शरीर तो किराए का मकान है, इसको भाड़ा देना है, तो भाड़ा राजी होते थे। अगर आप किराए के मकान में आप लेने जाए और किराएदार के कितना किराया लोगे, आप पूछो कितना किराया लोगे, उसने कहा 10,000। अरे क्या 10,000 में 20,000 दूंगा, ऐसा कोई कहता है? कहता है कि 10 का भी क्या करेंगे, कम कराने की कोशिश करेंगे। वैसे ही शरीर किराए का मकान है, उसको भाड़ा ज़्यादा दोगे, कम देना चाहिए, कम देना चाहिए। शरीर का भाड़ा देना है, लेकिन उदासीनता से और कम से कम देना। तो फिर अमिल में द्रव्य कम होने चाहिए। तो
हमने जो नौकर की आराधना करें तो मन को कैसे हम व्यवस्थित करें। मन की 3 दशाएं होती है, चिंतन, चिंतन, चिंता, चिंतन और चिदानंद। चिंता, चिंतन और चिदानंद। चिंता हमें जलाती है, चिंता हमें जलाती है, क्योंकि चित्ता तो जिंदे व्यक्ति को, मुर्दे व्यक्ति को जलाती है। चित्ता तो मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता तो जिंदे व्यक्ति को जलाती है। और चिंतन दीपक के समान जगमगाता है। चिंतन दीपक के समान जगमगाता है। चिंतन से, चिंतन के प्रकाश में हमें बोध होता है क्या करना चाहिए, हमें रास्ता मिलता है। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। कोई भी समस्या हो उसका अगर हम चिंतन कर लिया, उस समस्या के ऊपर गहराई से चिंतन कर लिया तो हमें जरूर कोई रास्ता मिल जाता है, क्योंकि चिंतन दीपक की समान है, जगमगाता है। और दीपक के प्रकाश में कोई न कोई राजकाल में रास्ता मिल ही जाता है। तो चिंता नहीं करना है। चिंता करने से कोई रास्ता, कोई समस्या हल होती नहीं, कोई समस्या हल नहीं होती। आप कितनी भी चिंता कर लो, समस्या हल होती नहीं हो सकती। लेकिन जो ही चिंतन किया, उस समस्या के ऊपर गहराई से चिंतन किया तो दीपक के समान प्रकाश फैलाएगा और कोई न कोई आपका रास्ता निकाल देगा। तो इसलिए चिंतन, चिंता हमें जलाती है, चिंतन दीपक के समान जगमगाती है और चिदानंद चांदनी की तरह झिलमिलाती है। चिंतन और चिंतानंद में क्या अंतर है? चिंतन तो फिर भी आपको कोई समस्या हुई तो चिंतन करते हैं, अरे यार सोचने मजबूर होते हैं कि यार ये समस्या क्यों आई, अब इसका निवारण क्या है, किया था। लेकिन चिदानंद जो मस्त रहता है, न चिंता करता है न चिंतन करता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, न किसी से दोस्ती न किसी से वैर। कबीरा खड़ा बाजार में न किस सबकी मांगे खैर, बस अपनी मस्ती में जो रहता है, ना उसको कोई चिंता है न कोई इसके भीतर में किसी के प्रति चिंतन। चिंतन कब होगा? जब चिंता होगी तो चिंतन आएगा। कोई चिंता होगी, कोई समस्या होगी तो व्यक्ति चिंतन करेगा, तब उसके बारे में सोचेगा। लेकिन जो अपनी मस्ती में रहता है, चिदानंद की तरह मस्ती में रहता है, चांदनी की तरह झिलमिलाता है भीतर में, उसका सुख चांदनी की तरह भीतर में तन झिलमिलाता है, वो कभी। तो हमारा मन कैसा है? हमारा मन ज़्यादा किस में रहता है, चिंता में या चिंतन में? हमारा मन ज़्यादा चिंता में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मन सोचता है, मन को जो खुराक मिलनी चाहिए वो खुराक तो जब नहीं मिलती है तो आपके भीतर में चिंता पैदा करता है। यानी मन अनुकूल नहीं होता है, कोई भी बात मन के विपरीत होती है बात तो क्या होता है? चिंता होती है। जैसे कि आपके व्यापार का मन चाहता है लाभ, और अगर लाभ की जगह नुकसान हो गया तो क्या होगा? चिंता होगी। मन सोचेगा यार ये विपरीत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि होगी, तो चिंता होगी, अरे हानि कैसे होगी। तो अगर चिंता ही करते रहेंगे तो व्यापार आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन चिंता को छोड़ के चिंतन करने लगे कि नुकसान क्यों हुआ, इसमें कारण क्या बना, और कारण को ढूंढ के दीपक की जगह प्रकाश में उस कारण को ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा, तो रास्ता निकल जाएगा। नहीं, इस कारण से नुकसान हुआ है, मुझे इससे रोकना है और इसके विपरीत दूसरा आचरण करना है, दूसरा व्यापार करना है, या उस आइटम को बदलना है। तो वह व्यक्ति चिंतन करेगा तो चिंता धीरे धीरे मिट जाएगी। अगर चिंतन नहीं करेगा, खाली चिंता ही करता रहेगा तो वो चिंता में चलता ही रहेगा। कई व्यक्ति होती है जो हताश हो जाते हैं, चिंतन नहीं कर पाते,
चिंतन करते ही नहीं है, केवल चिंता चिंता, उसमें ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। व्यक्ति तो का कोई उदाहरण है, तो का कोई हल है? मैं शादी करूंगी बेटी की, ससुराल पूरा खराब निकल गया तो, पति बेकार निकल गया तो, मैं ट्रेन में जाऊंगा एक्सीडेंट हो गया तो, वो हो गया तो का कोई उदाहरण है? कोई हल है? कोई हल नहीं होता है। तो का कोई हल, उसमें तो हमें चिंतन करना है, विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प और विश्वास चाहिए, तो व्यक्ति कैसी भी समस्या हो हल कर देगा। इसलिए कभी कभी ऐसा कि बेटियां भी, कभी बेटी के मुंह से मैं सुनता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे खड्डे में डाल दिया। कई व्यक्ति, लड़कियां कहती है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं उसे ही की प्रश्न करता हूँ, बेटी आप करनी है तो बाप करनी? आप करनी है ना? आप करनी है तो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्म ने उसको ऐसा घर मिला, तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही घर मिलता है। उसमें बाप कुछ नहीं करता है, बाप कुछ नहीं करता है। बेटी आप कर्मी होती है, आपके कर्म ही, अगर गरीब घर में जन्म शादी हुई, अगर पुण्य अच्छा है, उसके कर्म अच्छे, तो वो भी पैसे वाला बन जाता है। तो मन को चिंता में नहीं, चिंतन में डालो। मन को चिंता में नहीं, चिंता में डालो, चिंतन में डालो। चिंतन करेगा, मंथन करेगा, तो चाहे व्यवहारिक बात हो चाहे आध्यात्मिक बात हो। आध्यात्मिक बात में भी व्यक्ति अगर चिंतन करता है, मंथन करता है, जैसे आपने परमात्मा की वाणी सुनी, वाणी सुनकर आपने अगर चिंतन किया, उस पर मंथन किया, तो आपको कोई भीतर में आपका आचरण बदल जाए, आपको भीतर में बोध होगा। चिंतन और मंथन से आत्मबोध होता है। अगर आप चिंतन करें, किसी परमात्मा की वाणी पर चिंतन करें, कोई बात पर चिंतन करें, उस पर मंथन करें कि ये बात क्या है, तो अगर चिंतन करेंगे, मंथन करें, तो आत्मबोध होगा, तो समझ आएगी वास्तव में ये ऐसा सही, यही सही है। और अगर चिंतन नहीं करेंगे, सुन लिया, इस कान से सुना और निकल गए, बस कपड़े चटके यहीं छोड़ के चले गए, चिंतन नहीं किया, मंथन नहीं किया, तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो व्यक्ति वैसी संसार की चिंताओं में भटकता रहता है। अगर आपने इतने सालों में अगर प्रवचन सुन के अगर चिंतन किया होता, मंथन किया होता, तो आप इस चिंता के दलदल में नहीं फंसते। चिंता के कारण इधर उधर भटकते थे, बहुत हो जाता। तो आत्मा के क्षेत्र में भी चिंतन चाहिए और व्यवहारिक क्षेत्र में भी चिंतन चाहिए। और चिंतन हो गया तो धीरे धीरे चिदानंद बंद हो गया। चिंतन हो गया, आत्मबोध हो गया, आत्मबोध हो गया तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है। आत्मबोध होने के बाद, सही गलत का बोध होने के बाद ये समझ आएगी, आत्मबोध का मतलब ये समझ आएगी जो भी है अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जैसी भी स्थिति हो, स्थिति में मस्त रहने की आदत है। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मस्त रहो, मस्ती में मन लगे प्रभु भक्ति में, बस यही जीवन होता। तो चिदानंद तरह में चिंतन करना है। तो मन तो चंचल है और मन को कोई पकड़ नहीं सकता है। कोई आज की ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं, वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन का उपाय निर्माण नहीं किया जिससे मन को पकड़ सके। मन की गति को भी नहीं पकड़ सकते। बाकी तो बात है, मन की गति कितनी तेज है, एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ दी, एरोप्लेन क्या कितने ही विमानों को भी पीछे छोड़ दिया। मन की गति यहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 मिनट में आके बन की मैं दुबई पहुँच गया। कितना समय लगा? मन की गति को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन मन की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल यानी मन को अगर स्वाध्याय में लगा दिया जाए। किसमें? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व का अध्ययन। स्व का अध्ययन अगर अपने आप का अध्ययन करने में लगा दिया तो फिर मन की गति कम होगी। क्योंकि स्वाध्याय में अगर लग गया तो स्वाध्याय में जो महापुरुषों के जो उसको
चित्र विशिष्ट पुष्प मिलेंगे, फल मिलेंगे, उसकी सुगंध से वो तृप्त हो जाता है मन। फिर मन भागता नहीं, फिर मन की गति कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि स्वाध्याय करने से ही मन को वैराग्य की पुष्टि होती है। वैराग्य की पुष्टि किससे होती है? स्वाध्याय से। आप देखें, अपने यहाँ स्वाध्याय उड़ गया, अपने यहाँ खाली मंदिर टीका लगाया, पूजा की और हो गया, लेकिन थानक वासियों में, 13 पंथियों में आज भी स्वाध्याय का महत्व है, वो स्वाध्याय करते हैं। और दिगंबरों में भी मंदिर जाएंगे, मंदिर पूजा करेंगे, वहीं पर शास्त्र रखे रहते हैं, वो आधा घंटा, 15, 20 मिनट जितना भी उसको समय मिलेगा वहाँ बैठ के स्वाध्याय करें। और अपने मंदिर में कौन से आते, लाइब्रेरी है कोई, कौन सी किताब है, कौन आके बैठ के पढ़ते? अपने यहाँ स्वाध्याय खत्म हो गया, और स्वाध्याय खत्म होने के कारण व्यक्ति के मन में वैराग्य की पुष्टि नहीं होती। और वैराग्य की पुष्टि नहीं होती है तो भी आते भी हैं, आएंगे भी तो मन से नहीं आएंगे, मन से सुनेंगे नहीं। ठीक है, बैठ गए, लेकिन मन से सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मन वैसे ही भागता है। मन तो बंदर की तरह चंचल है, भागता है इधर उधर। उस मन को स्वाध्याय के केंद्र में, स्वाध्याय में पिंजरे में कैद कर दे तो उसकी उछल कूद कम हो जाती है। तो स्वाध्याय का महत्व होता है। स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन, मन को कैसे गति को कंट्रोल करना है वो स्वाध्याय कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। पूजा करने से भी मन नहीं कंट्रोल आता है, पूजा कर ली लेकिन मन तो भागता है और उसमें मन नहीं लगता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, सबसे ज़्यादा स्वाध्याय को महत्व दिया परमात्मा ने, और इसलिए साधुओं के जीवन को देखे आप, जो परमात्मा ने बताई, एक पैर ध्यान, एक पैर स्वाध्याय, एक पैर गोची, और उसके लिए बाकी वापस स्वाध्याय। एक पल का भी प्रमाद मत कर, गौतम स्वामी को परमात्मा ने यही कहा, एक पल का भी प्रमाद मत। जो अगर साधु स्वाध्याय में तल्लीन रहता है, उसका मन कभी इधर उधर नहीं घूमता। वो स्वाध्याय से वैराग्य पुष्ट करता है, और वैराग्य पुष्ट होता है तो वो व्यक्ति जागरूक बन जाता है, जागरूकता से जीवन जीता है। और अगर वैराग्य नहीं है, संयम तो ले लिया लेकिन भीतर का वैराग्य नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हुआ, तो व्यक्ति साधु बनने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए परमात्मा ने स्वाध्याय का महत्व दिया, और स्वाध्याय करने से ही मन हमारा निर्मल बनता है। मन धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आना प्रारंभ हो जाता है स्वाध्याय से। तो आज कल हमने अरिहंत पद की आराधना की। अरिहंत और सिद्ध में अंतर क्या है? क्योंकि अरिहंत का लक्ष्य भी सिद्ध बनना है। दीक्षा लेते ही अरिहंत परमात्मा किसको वंदन करते हैं? नमो सिद्धांत, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। ये नमो अरिहंता नमो सिद्धांत में बहुवचन है। नमो अरिहंता बोलने से भूतकाल के भी नाम आ जाते हैं। जैसे भूतकाल में रावण, राम, हनुमान, जो भी तीर्थंकर बने, सिद्ध बन गए, उनको भी वंदन। और वर्तमान भविष्य में रावण है, श्री कृष्ण है, सैनिक महाराजा है, उनको भी वंदन होगी। लेकिन अरिहंत में नाम किसका ही नहीं दिया। आज कोई पार्श्वनाथ के भगत है, कोई मुनीश्वर स्वामी के, कोई शांतिनाथ के, कोई किसके है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम, यहाँ तो गुणों की महत्व है। और इसलिए एक नमो अरिहंता में बोलने से अनंत तीर्थंकरों को वंदन हो जाता है। केवल एक नमो अरिहंता में बोलने से अनंत तीर्थंकरों को, अरिहंतों को नमस्कार हो जाता है। और सिद्ध, अरिहंत भी आखिर में सिद्ध ही बनते हैं। अरिहंत बीज है, अरिहंत बीज है और सिद्ध फल है, सिद्ध फल है। अरिहंत अगर बनेंगे, बीज अरिहंत बने तो फल सिद्ध भी फल मिलता है। यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया, बीज बो के केवल ज्ञान प्राप्त किया तो सिद्ध फल प्राप्त करेंगे।
तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनंत परमात्मा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, केवल ज्ञान प्राप्त किया और बीज बोए। बीज किसके बोए? साधना के। साधना के बीज बोए। साधना संभाव से की, संभाव से साधना की तो क्या हुआ? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होते ही कौन सा फल मिलेगा? सिद्ध फल। सिद्ध फल प्राप्त होगा। तो अर्यंत बीज है और सिद्ध फल है। अर्यंत सुख के भंडार है। अर्यंत जैसा सुख नहीं, अर्यंत पुण्य के भंडार है। वो जैसा पुण्य किसी को नहीं होता है। और सिद्ध सुख के भंडार होते हैं। उन जैसा सुख कहीं नहीं। चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे देवलोक में चले जाओ, कितने ही देवों का सुख इकट्ठा कर लो तो भी सिद्ध के सुख की तुलना नहीं कर सकते। अर्यंत पुण्य के भंडार है तो सिद्ध सुख के भंडार है। उनके सुख की तुलना कोई नहीं कर सकता। कितने इंद्र और देव को सुख का इकट्ठा कर लो तो भी सिद्ध परमात्मा का सुख के आगे कुछ नहीं, तुझे। क्योंकि सिद्ध परमात्मा अनंत सुख के भंडार हो जाते हैं। ज्योति में ज्योति। गणितज्ञों ने सिद्धांत उदाहरण बताया। सिद्धांत बुद्धान पार ज्ञान परम पर ज्ञान लोग मोह ज्ञान। लोग के अग्र भाग में जो जाके विराजमान हो गए, लोग मोह ज्ञान नमो सया सब सिद्धांत। ऐसे सिद्ध भगवंत को नमस्कार। जो परमात्मा लोग के अग्र भाग में जाके विराजमान हो गई, आत्मा ज्योति में ज्योति समान मिल गए, वो अनंत सुख में तलीन हो गए। ऐसा सुख जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसा स्थायी सुख। उसने मैंने कहा वो निवास है, ये प्रवास है। ये प्रवास है, निवास तो वही सिद्ध सिद्ध है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा जिन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर लिया, 8 कर्मों का गाती अगाती कर्मों का क्षय करके जो ज्योति में ज्योति समा गए, लोग के अग्र भाग में सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो गए, ऐसे सिद्ध भगवंत। और जो सिद्ध भगवंत की आराधना करता है, अर्यंत की परमात्मा आराधना भी इसलिए करते हैं सिद्ध बनने की। अर्यंत की आराधना भी सिद्ध बनने के लिए ही करते हैं, क्योंकि अर्यंत पुण्य के भंडार तो है, लेकिन सुख के भंडार नहीं। सुख के भंडार तो सिद्ध परमात्मा है, निवास तो वही है। अर्यंत जितनी आयुष्य होगा उतने ही यहाँ पर प्रवासी बन के रहते हैं। अर्यंत भी प्रवासी है, जितनी उसकी आयुष्य होगी। परमात्मा महावीर की 72 साल के हुए आयुष्य थी, उतने साल ही यहाँ रहे। उसके बाद कहाँ चले गए? निवास, अपने निवास स्थान पर चले गए। और निवास कौन है? मोक्ष। तो निवास भले ही हम उपकार के हिसाब से पहले अर्यंत को वंदन करते हैं, उपकार के हिसाब से, लेकिन उपकार तो सिद्ध भगवंत का भी है। पहला उपकार तो सिद्ध भगवंत का ही है। और सिद्ध भगवंत का भी कोई प्रश्न नहीं। निगोद और बादल निगोद में अंतर है। जैसे कि एक आदमी टिकट लेने जाता है, चाहे ट्रेन का हो चाहे पिक्चर का हो, लाइन में खड़ा रहता है और एक व्यक्ति झुंड बना के खड़े रहते हैं, टिकट किसको मिलता है? लाइन में खड़े रहता हो उसको ही टिकट मिलेगा, जो झुंड में खड़े उसको नहीं मिलेगा। वैसे ही जो बादल निगोद होते हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं, वो लाइन में खड़े होते हैं। तो एक आत्मा सिद्ध शिला पे जाती है तो एक आत्मा बाहर आ जाती है। अगर लाइन में खड़े नहीं है, झुंड में खड़े जो जीव, वो कभी बाहर, उसको क्या कहते हैं अपन? और यहां पर भी आने के बाद भी अगर जो व्यक्ति अभव्य आत्मा होती है, अभव्य आत्मा, वो कभी
जैसे कोई एक व्यक्ति टिकट खरीदता है, ब्लैकमेल करता है, पैसे ज़्यादा में बेचता है, वो कभी पिक्चर देख नहीं सकता, वैसे ही अभव्य आत्मा कभी मोक्ष में जा नहीं सकता। और अपन तो सब भव्य आत्मा है। क्यों, किस आधार पर कहते हैं हम भव्य आत्मा? क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जो सिद्धाचल पर यात्रा कर लेता है वो आत्मा भव्य आत्मा। अभव्य आत्मा सिद्धाचल की यात्रा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने सबने की यहाँ, तो एक भी ऐसा नहीं होगा नहीं की। तो हम तो सभी भव्य आत्मा, ये तो हमें निश्चिंत हो गए हम भव्य आत्मा। लेकिन भव्य आत्मा तो हो गए हम, हमें मोक्ष मिल सकता है, हमें टिकट तो मिल गया कि हमें मुंबई जाना है, टिकट मिल गया ट्रेन का, लेकिन ट्रेन में बैठेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंच पाएंगे। बम्बई पहुंचने के लिए ट्रेन में तो बैठना ही पड़ेगा ना। वैसे हम भव्य तो बन गए, लेकिन धर्म रूपी ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, तो ही आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अर्यंत तो सिद्ध में ही अंतर है। अर्यंत सुख के भंडार है तो सिद्ध पुण्य के भंडार है तो सिद्ध सुख के भंडार। अर्यंत आना में देखो, अरि यानी नमो यानी दर्शन, अरि यानी दर्शन सत्व, और हंतान ज्ञान, और तान में तीन आगे, ज्ञान दर्शन और चारित्र, तीनों अर्यंत में नमो अर्यंतान तीनों ही आगे। ये तीनों की आराधना, ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना ही हमें सिद्ध बनाती है। ज्ञान दर्शन चारित्र की आत्मा आराधना हमें क्या बनाती है? सिद्ध बनाती है। तो उसी के लिए हम आराधना करते हैं, हमारा लक्ष्य है कि ये सिद्ध पद प्राप्त करना। तो ऐसे अर्यंत परमात्मा को नमन करते हुए लक्ष्य हमारा एक ये सिद्ध बनना। तो आज हम सिद्ध पद की आराधना करेंगे। और आज लाल वर्ण का, गेहूं का जो वर्ण के अनुसार करते हैं, गेहूं का आन करेंगे। अब ये प्रश्न है कि अरे सिद्ध वर्ण का लाल वर्ण क्यों है? तो अगर सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने से पहले क्या आती है, क्या दिखाई देती है? लालिमा दिखाई। जो ही सिद्ध शिला पर जाता है तो आप उनका वर्ण उधर रोशनी होती है लाल। और दूसरा अग्नि का रंग कैसा आता है? लाल। अंगारे कैसे होते हैं? लाल। और अंगारे में इतनी शक्ति है कि एक अंगारा का कण भी अगर टनों घास को राख में बदल सकता है एक भी। वैसे ही एक सिद्ध परमात्मा की आराधना करने से सारे कर्मों का कचरा भी जल सकता है, समाप्त हो सकता है, सिद्ध पद की आराधना। इसलिए सिद्ध का वर्ण लाल बताया कि लाल अग्नि बता कूद दे रहे, अग्नि के समान है। अग्नि में सारे कर्मों का जो गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, घास फूस सब जल के राख हो जाते हैं। वैसे ही अग्नि में, सिद्ध की अग्नि, लाल रंग की अग्नि में कर्मों का गट्ठर भी जल जाता है, कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सिद्ध परमात्मा का रंग लाल है। और तीसरी बात, जब कोई निरोगी काया होती है, नख में भी रोग नहीं होता है, तो उसका चेहरा कैसा होता है? लाल। अपन क्या कहते हैं? क्या चेहरा लाल गुण, एक नख में भी रोग नहीं है। तो परमात्मा में कोई रोग नहीं रहा, सारे रोग समाप्त हो गए, सारे कर्मों के रोग, आठों कर्मों के रोग समाप्त हो गए। तो उनकी काया कैसी होगी? निरोगी। अनिरोगी काया लाल। इसलिए सिद्ध भगवान का वर्ण भी लाल बताया। तो सिद्ध परमात्मा के भावों से आराधना करनी है, और ऐसी आराधना करनी है कि हमारा भाव सुधर जाए, भाव जो हम भटक रहे वो भटकाव हमारा समाप्त हो जाए। अभी तो देखिए, सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम क्या था? सूर्य सुंदरी। और रूप सुंदरी की पुत्री का नाम नैना सुंदरी। दोनों ही बड़ी हुई। अब यहाँ देखे या प्रेरणा ले कि प्रजापाल अलग धर्म पालन करता है, सौभाग्य सुंदरी अलग धर्म मानती है, और रूप सुंदरी जैन धर्म मानती है। लेकिन किसी में कोई टकराव, ना कोई रोक टोक है, ना कोई टकराव। अपनी अपनी धर्म के आधार, अपनी अपनी श्रद्धा के आधार पर आराधना।
करते हैं, लेकिन टकराव नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी अपनी श्रद्धा से आराधना साधना विधि से करो, लेकिन किसी को टकराव या ऐसा निंदा मत को, दूसरों को गिराने की चेष्टा ये मत को मैं ही सही हूँ, ये अगर बोलते नहीं मिथ्या होता है। मेरी क्रिया सही है, अगर व्यक्ति बोलते मैं ही सही हूँ, ये मिथ्या हो गया, क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं है। जिन्होंने विधि बनाई महापुरुषों ने बनाई है। आगमों में तो जो अलग विधि लिखी वो तो हम सब मानते हैं कि प्रतिगुण विधि जैसी प्रतिगुण ठाऊं वहाँ से शुरू होता है, छठ्यावश्यक होता है, उसके बाद प्रतिगुण समाप्त हो जाता है। ये देववंदन मंदिर में होते थे, ये प्रतिगुण का विषय है। देववंदन मंदिर में करते थे, वो मंदिर में नहीं कर पाए तो इसलिए सामूहिक प्रतिगुण में मतलब इसमें जोड़ दिया, प्रतिगुण में जोड़ दिया। तो ये प्रतिगुण विधि नहीं, देववंदन देववंदन मंदिर की विधि है। तो मूल विधि सबकी एक ही है, लेकिन अब महापुरुषों ने आगे पीछे अंतर किया, कौन सबने महापुरुषों ने किया, ज्ञानी भगवंतों ने किया होगा, तो अपने अपने हिसाब से सब सही है। तो शुरू संधि और मैना संधि जब बड़ी हुई तो अलग अलग पंडितों के लिए सौभाग्य संधि ने अपनी पुत्री को ऐसे पंडित के वहाँ भेजा जो संसार की शिक्षा देते, जो संसार की शिक्षा देते। लेकिन रूप सुंदरी ने ऐसे पंडित के वहाँ भेजा जो आत्मा की शिक्षा। और दोनों अध्ययन करिए। सुंदरी ने क्या किया? न्याय किया, साहित्य किया, तर्क संग्रह किया, अलंकार किया, ज्योतिष किया, संगीत किया, नाटक आदि, स्त्रियों की 64 कलाएं। इस प्रकार शिक्षा किसने प्राप्त करी? कौन करी है? सुसुंदरी संसारिक शिक्षाएं प्राप्त करी है। और मैना सुंदरी संसारिक शिक्षाएं तो कर रही है, लेकिन साथ साथ संपूर्ण लौकिक ज्ञान तो प्राप्त करी है, लेकिन लौकिक समाज जैन धर्म के विविध शास्त्रों का भी अध्ययन किया, जैन धर्म के शास्त्रों की, और जैन धर्म के सिद्धांतों से सूक्ष्म रहस्यों का उसे समझने की कोशिश की, और कर्म सिद्धांतों को बारीकी समझा, कर्म सिद्धांतों के, और कर्म सिद्धांतों से गहराई से अध्ययन किया, तो उनमें कर्म सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा हुई, और इसलिए वो कर्म बंधन से सावधान देते थे। कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा, तो कर्म सिद्धांतों से श्रद्धा हुई तो इस मैना सुंदरी से प्रेरणा लेनी है। जो व्यक्ति मैना सुंदरी के जीवन से प्रेरणा ले लेता ना, वो कभी कर्म बंधन नहीं करेगा। कर्म सिद्धांत दूसरों को दोषी नहीं मानेगा। मैना सुंदरी से प्रेरणा लेने कर्म सिद्धांतों के, तो व्यक्ति दूसरों को कभी नहीं माने, दूसरों को कभी निमित्त नहीं मानेगा। ये नहीं कहेगा इसके कारण में दुखी हुआ। कर्म सिद्धांत अब दोनों अध्ययन कर रही है, और समय बीतते को देर नहीं लगती। जब 5 साल की गई और 16 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, तो विद्याएं सारी अध्ययन पूरा हो गया। पुराने ज़माने में यही होता था, गुरुकुल में बचपन में डालते थे और 10 साल 15 साल के बाद ही आते थे। ऐसे नहीं रोज़ आते थे, कभी नहीं। कभी भी मिलने भी कभी महीने 1-2 महीने में एक बार कोई घर वाले जाते तो जाते थे, वो भी समय होता था, बाकी बात नहीं करने देते। पूरा गुरु को जीवन गुरु को ही सौंप देते थे उनको। और गुरु कुंभार की तरह, गुरु शिल्पकार की तरह, शिल्पकार पत्थर को कांच में मारता है, पत्थर उसका दर्द सहन करता है, दर्द सहन करता है तो क्या बन जाता है? पत्थर से मूर्ति बन जाती है। पर मूर्ति मंदिर में परमात्मा बन जाते हैं, पूजित बन जाते हैं। वैसे ही गुरु भी शिल्पकार की तरह उसे गढ़ता है, और गढ़ करके एक सुंदर रूप प्रदान करता है, जीवन सुंदर जीवन प्रदान करता है, शिष्ट बना देता है। तो दोनों की शिक्षाएं पूरी हुई, और दोनों को राजसभा भरी हुई थी। प्रजापाल भी वहाँ बैठा था, राजसभा भरी हुई थी, और इतने में दोनों बालिकाओं को लेकर के अलग अलग पंडित, दोनों पंडित बालिकाओं को लेकर के
सूर्यसुंदी और मैनासुंदी को लेकर के राजसभा में पहुंचे। और राजसभा में पहुंचे और कहा कि राजन, इनकी विद्याएं, इनका अध्ययन पूर्ण हुआ, उनका अध्ययन पूरा हो गया। अध्ययन पूरा हुआ तो अब उनकी परीक्षा ली। हर व्यक्ति परीक्षा लेता है। पिताजी राजा भी ज्ञानी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो भी तो पहले गुरुकुल में अध्ययन किया है। तो उनकी परीक्षा ली कि इन्होंने कैसी शिक्षा दी। और परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछा कि पुण्यम किम किम लभते, यानी पुण्य से क्या क्या प्राप्त होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे? पुण्य से क्या क्या मिलता है? आप क्या जवाब देंगे? पुण्य से गुरु मिलता है, देव गुरु द्वारा मनुष्य जन्म। तो सूर्यसुंदी ने क्या कहा कि पुण्य से रूप मिलता है, सौभाग्य मिलता है, शांति मिलती है, सुंदर निरोगी काया मिलती है, राजमहल मिलता है, दास दासियां मिलती है, अच्छा आहार मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, नृत्य कला आदि सबसे ये सारे पुण्य से मिलते हैं। अब यही प्रश्न मैनासुंदी से किया कि तुम बताओ पुण्य से क्या प्राप्त है। उन्होंने कहा शील मिलता है, दक्षता मिलती है, विनय विवेक मिलता है, धर्म मिलता है, शुद्ध धर्म मिलता है, प्रभु भक्ति, पूजा, अखंड सौभाग्य, प्रसन्नता, ये सब पुण्य से मिलता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति है पूजा करता है तो समझना ये पुण्य के कारण मिला है। पूर्व भाव में मैंने पुण्य किया तो इस कारण परमात्मा की पूजा का भाव होने। और जो पूजा नहीं करते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, तो समझ लो पुण्य उनका वो पुण्यशाली नहीं, उनका पुण्य प्रबल नहीं है। पुण्य होता है तो ही धर्म होता है। पुण्यानि पुण्य बंधन होता है तो उसकी लक्ष्मी भी धर्म में लगती है। और पापानु बनी पुण्य होता है तो धर्म नहीं करता है, ना वो धर्म में खर्च कर सकता है। अब देख लो, पुण्य दो तरह के बताएंगे, पुण्यानि बनी पुण्य और पापानु बनी पुण्य। जो पापा धर्म नहीं करता है, जो कभी मंदिर नहीं आता है, प्रतिबंध नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो समझना वो पापानु बनी पुण्य है। और जो धर्म पूजा करता है, प्रतिबंध करता है, धर्म प्रवचन आता है, सब कुछ करता है, तो पुण्यानि बनी पुण्य। और जो पैसे भी जो धर्म में लगाता है, धर्म में पैसे उसी के लगेंगे जो पुण्यानि पुण्य से प्राप्त होता है। और जो पापानु बनी पुण्य से प्राप्त होता है, उनका पैसा धर्म में और स्वभाव भी कंजूस मिल जाता है। एक चमड़ी चले जाए, दमड़ी नहीं जाए, ऐसे भाव आ जाए। कई व्यक्तियों को देखता हूँ पैसे बहुत है लेकिन मन नहीं होता है, धन खर्च नहीं कर सकता। और ये हकीकत में अगर पुण्य पापानु बनी पुण्य है तो पैसे ऐसे गलत रास्ते में चले जाएंगे, जुए में, दारू में, बीमारी में, उसमें वो लड़का भी गलत संगति में जाएगा, लड़का भी गलत काम करेगा, उड़ाएगा, लेकिन धर्म में नहीं लग सकता। वो ना धर्म कर सकता है ना धर्म में लग सकता है। तो हम तो पुण्यानि बनी पुण्यशाली, सौभाग्यशाली, हमारा पुण्यानि बनी पुण्य का बंधन है, इसलिए हमें परमात्मा भक्ति मिली है, परमात्मा की पूजा करने का अवसर मिला है, शुद्ध धर्म मिला है, शुद्ध अनुकूल वातावरण मिला है, आराधना साधना करने का अनुकूल वातावरण मिला है, अनुकूल भूमि मिली है। तो हम तो पुण्यानि बने पुण्यशाली है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है पुण्य से वह सुख मिलता है, अच्छा परिवार मिला, करोड़पति घर में जन्म हुआ, ऐसा आराम के साधन मिले और ये मेरा पुण्य के कारण मिला, अगर व्यक्ति यही सोचता है तो समझना कि पापानु बनी पुण्य का। तो दोनों का उत्तर सुना राजा ने और राजा संतुष्ट हुआ तो पंडितों को उनको अपने हिसाब से भेंट दी, दक्षिणा दी, भेंट दी। पंडित चले गए और थोड़े दिनों के बाद राजसभा भरी हुई थी और अलग अलग राजकुमार भी
आए हुए थे और उसमें एक संतपुर का राजकुमार अरिवदन भी आया हुआ था। और उधर मैना सुंदरी और सौभाग्य सुर सुंदरी और मैना सुंदरी भी राजसभा में थे और 16 साल की होगी थी। 16 साल की होगी तो पिता के मन में क्या चिंता होती है? शादी की। और शादी की चिंता हो रही थी। इतने राजकुमार आए हुए थे तो सुर सुंदरी से राज प्रजापाल ने पूछा कि इतने राजकुमार हैं, तुम्हें कोई अगर पसंद हो, तुम्हें योग्य लगे तो मुझे बता दो। और सुर सुंदरी ने बोला और उसके बाद मैना सुंदरी क्या बोला, सुर सुंदरी ने क्या बोला?